हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका बिग बॉस सीजन 18 के एक और नए एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों, क्या बताया जाए, मतलब यूँ मानिए कि वैसे तो ठंडा आ गया बहुत ज़्यादा, और मैं तो भाई 2-3 दिन पे नहाता हूँ। सबसे बड़ी बात है। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बिग बॉस से ही रिलेटेड है। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कुछ बाहर का बात कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ठंड आ गया है, 1-2 दिन तो बीच हो ही जाते हैं। और भाई वैसे बता दूं कि मैं, जब हम लोग बैचलर रहते थे, यानी बिग बॉस में भी अभी तो सब कोई रह ही रहे हैं ग्रुप में एक घर में। जब हम लोग बैचलर रहते थे तो एक बार बाजी लगा के हम लोग 10-15 दिन गैप कर दिए थे नहाने में। सिर्फ हम थे, एक मेरा मित्र था सौरभ, अब एक अंकित, ये 2-3 जन थे हम लोग। बाजी लगता था नहाने में, बाकी लोग भाई ठीक था, हम ही लोग 2-3 जन बहुत नहाने में। वो मैं आज भी हूँ। चलिए फिर बात इसी पे करते हैं। भाई जैसे बिग बॉस नए एपिसोड के दिन का शुरुआत होता है, भाई आज तक मैं स्विमिंग पूल में नहीं नहाया हूँ भाई। पहली बार लग रहा है कि अब स्विमिंग पूल में नहाना जरूरी है। एक्चुअली है क्या कि बग्गा जी स्विमिंग पूल में नहा रहे थे भाई। आज बग्गा जी को बहुत मजा आया स्विमिंग पूल नहाने में क्योंकि भाई अदिति भी आ गई थी स्विमिंग पूल में नहाने। तो फाइनली जो पानी का नॉर्मल टेम्परेचर था वो कुछ ज़्यादा गर्म हो गया। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा वो कृपया जाके आज का एपिसोड देख लें, उनको थोड़ा समझ में आ जाए। चलिए, ये रहा जो सपाट हंसी मजाक। हंसी मजाक नहीं है भाई, सही बात है। मैं सोच रहा हूँ अब स्विमिंग पूल ढूंढूं, जैसे ही कहीं मिलता है तो भाई जल्दी नहाने का कोशिश करता हूँ। आई होप कि मिल जाए कहीं रिजॉर्ट वगैरह में चलिए, अभी वैसे आगे चल के अभी कुछ दिन बाद एक नया प्लान बन रहा है। अगर एग्जीक्यूट होता है तो देखते हैं क्या करना है। चलिए अब बात करते हैं बिग बॉस 18 के, मतलब एपिसोड के बारे में। वैसे ये भी एपिसोड का ही बात था, कुछ रिलेटेड अपना टॉपिक हो गया था। चलिए आते हैं यहाँ पे मेन मुद्दा पे। तो देखिए यार, टाइम गोड के रेस में ऑलरेडी ईडेन, ईसा और विवियन 3 जन का नाम आ चुका था पहले ही। कल के एपिसोड में तीनों सेलेक्ट हो चुके थे कि भाई इन्हीं तीनों के बीच में रेस होगा। अब बिग बॉस द्वारा एक आज जो टाइम गॉड, मतलब ओपनली जो टाइम गॉड चुना जाना चाहिए, उसके लिए एक टास्क दिया जाता है। टास्क में ये होता है कि टाइम गॉड वही बनेगा। अब उनके लिए तीनों की दोस्ती की परीक्षा, मतलब असल जो नहीं कि ये स्ट्रेंथ की परीक्षा थी। एक स्ट्रेंथ भी बोलिए या दोस्ती बोलिए, उसको जो भी बोलिए, लेकिन बिग बॉस एक टास्क देते हैं जिसमें ईडेन को कंधे पे बैठाना है करणवीर को, यानी करणवीर बैठाएगा ईडेन को अपने कंधे पे, रजत बैठाएंगे विवियन को, और अविनाश बैठाएंगे ईशा को। और तीनों में से जो पहले कंधे पर से, जिसको मतलब जो भी पहले उतर जाएगा वो हो जाएगा, मतलब टाइम गॉड रेस से बाहर। ताजु बात है। टास्क बहुत ही देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन बहुत ही टफ बात है यार। चलो एक चीज तो दिख रहा है कि भाई बिग बॉस एक तो गेम सेटिंग बहुत तगड़ा कर दिए हैं कि रजत और विवियन वाला, ताकि ऑलरेडी वो हो नहीं पाएगा। वेट काफी ज्यादा है और वो पॉसिबल है नहीं। रजत कितना भी हेवी वेट हो, बट वो एग्जीक्यूट करने वाला है नहीं, उतना दूर तक नहीं ले जाएगा। और एक चीज ये दिख रहा है कि ईडेन, और वो भी करणवीर के पीठ पे। तो भाई मेरे हिसाब से 70-80 किलो से तो कम नहीं है वो खैर ईडेन को उठाने में उसको मजा भी आएगा ये तो अलग बात है। और फाइनली अविनाश। तो चलिए टास्क स्टार्ट होता है। कार्य की संचालक बनती हैं शिपा जी एज यूजुअल। आई होप कि करणवीर को अच्छा संचालक मिले हो। टास्क से स्टार्ट होता है भाई। 10 से 20 मिनट ही होते होंगे, या खूब से खूब आधे घंटे। तो एज यूजुअल जो हम लोग पहले भी एनालिसिस किए थे, रजत ड्रॉप आउट कर देता है विवियन को, और विवियन रेस से हो जाते हैं बाहर, जिससे विवियन को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और रजत को भी वो पहले से माइंडसेट था उन लोगों को कि ईसा अगर बनती है तो बेहतर होगा उन लोगों के हिसाब से, क्योंकि अभी उन लोगों का जो सर्किल चल रहा है वो ईसा को लेकर काफी स्ट्रांग है। वैसे रजत अभी इधर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्चुएट नहीं है भाई, फ्लक्चुएट रजत इधर थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। क्या वो, मतलब रिश्ता निभाने के चक्कर में किसी से भी कमिट कर दे रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हो, तो उसके अंदर क्या चल रहा है, जहाँ तक ये चीज़ चाहत भी उसको समझाइए कि देखो, कहीं भी अगर कुछ रह रहे हो तो हर किसी को 2 दिन 3 दिन में कोई रिश्ता मत बनाओ। एक स्ट्रांग रिश्ता होना चाहिए, जैसे अविनाश और ईसा का दिखता है। चलिए बातें हैं टास्क पे।
टास्क फाइनली 4 घंटा 5 घंटे तक लगातार चलता है भाई। नो डाउट अविनाश ईसा को 5 घंटा या 6 घंटे तक पीठ पे बैठाए हुए है, इसमें नो सपोर्ट की वो बहुत ही बढ़िया टास्क है और चल ही रहा है, अभी टास्क कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन भाई कहीं ना कहीं इस बार पहली बार हमको करण को लेकर के बहुत ही मतलब प्राउड फील होता है। करण को लेकर के वैसे वो हर वक्त में स्टैंड अपना लेता है, लेकिन उसको मतलब बाकी सपोर्ट नहीं मिल पाता है बढ़िया। इस बार भी उसके साथ वही हुआ। फिलहाल तो अभी टास्क चल रहा था ईडेन को लेकर के। बेचारा ईडेन जैसे आदमी मतलब भाई उसको अब क्या बोलिए। अब मतलब बॉडी शेमिंग तो हम बोलेंगे नहीं, काफी ज्यादा ईडेन का वेट है और वो लेकर के 5 घंटे 6 घंटे रहना भाई कोई आसान बात है। हो जाती है शाम। अब पता नहीं संचालक को किस बात का हड़बड़ी है, यानी शिल्पा जी को। कहीं ना कहीं देखो शिल्पा जी को भी सॉफ्ट कॉर्नर है ईशा को लेकर के, और हर बार वो वैसे भी करणवीर को धोखा देते आए हैं। अब 6-7 बजते ही शाम का पता नहीं उनको किस बात का हड़बड़ी हो जाता है कि भाई वो खुद का एक नियम बैठा देती हैं इन लोगों से कमेंट करके कि भाई जो पहले रुकेगा, थोड़ा भी रुक गया, हिलेगा नहीं, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, तो मैं आउट कर दूंगा। यानी मूव हमेशा कंटिन्यू मूव करना है। तो हमको लगता है बीच में 1 सेकंड के लिए अगर रुका ही होगा वो, नहीं वैसे तो रुका नहीं, जो हम लोग देख रहे हैं वो कहीं रुका वगैरह नहीं है, लेकिन फाइनली जो लास्ट डिसीजन होता है बिग बॉस द्वारा बोले जाने पे कि भाई जो संचालक का लास्ट डिसीजन होगा वही होगा मेन डिसीजन। और फाइनली शिल्पा जी ईशा को विनर करार देती हैं और ईशा बनती है घर की नई टाइम रोड। यानी यहाँ एक बार और यानी पूरे सीजन में ये चौथी बार करणवीर को शिल्पा जी से मिलता है धोखा। ट्रस्ट इशू टूट जाता है भाई किसी का भी। वैसे तो हैट्स ऑफ टू करण, बहुत ही तगड़ा काम किया भाई इस बार। मतलब दिखा कि भाई टास्क में अगर जोरदार टक्कर दिया है तो करण ने दिया है। सबको ये अप्रिशिएट भी किए हैं इस बात को। लेकिन है क्या कि अब जीत देने के बाद शिल्पा जी का एक बहुत ही मेरे हिसाब से अभी जो गंदा आदत दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वो भाई हर चीज में जाके पहले तो करण को नॉमिनेट कर दे रही हैं। वो सिग्नेचर वाले टास्क में भी यही हुआ था, करणवीर के हाथ पे साइन कर दी। फर्स्ट टर्म में भी जो नॉमिनेट करना था करणवीर का नाम ले ली, इस बार भी उसको आउट कर दी भाई बिना किसी मुद्दा के। अरे लेट हो रहा है चलने देते, रात भर चलता टास्क, उसमें क्या दिक्कत। हमको कहीं कहीं लगता है ना कि शिल्पा जी को वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा उनका लॉजिक क्या था कि कंपटीशन है ईशा और ईडेन में, तुम लोग तो भाई उठा रहे थे। अगर मैं तुमको कमिट की मान लो अगर ईडेन को मैं जिता ही देती हूँ तो क्या हो गया, तुम तो नहीं जीतोगे। मतलब क्या वो सोच की बात को बोल रही है, बेवकूफाना हरकत है ये मेरे नजर में। बंदा 6 घंटे ईडेन जैसे मतलब हेवी वेट आदमी को, सॉरी आप इसको अदरवाइज में मत लीजिएगा, लेकिन हेवी वेट काफी ज्यादा वेट है ईडेन का। और उस शरीर को मतलब 6 घंटे 7 घंटे रखने के बाद अगर कोई बिना किसी कारण का टास्क से वॉकआउट होता है या वॉकआउट हो जाता है संचालक द्वारा, तो भाई किसी को बुरा लगेगा। इसमें मैं मुझे पहली बार रजत रजत नहीं दिग्विजय बहुत ही मतलब बढ़िया, दिग्विजय और कशिश दोनों बहुत ही बढ़िया हमको लगे। सबसे बड़ी बात है कि भाई कंटिन्यू वो बंदा सपोर्ट किया है करणवीर का। दिखता है कि करणवीर के लिए कोई ऐसा तो एक बंदा खड़ा हुआ है जो उसको कंटिन्यू सपोर्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं मतलब करणवीर आज वाले टास्क में हमको बहुत ही बेहतरीन उसका लगा भाई सपोर्ट। देखिए टास्क है सबका है, जो जिसके प्रति ज्यादा सहानुभूति है वो उसका सपोर्ट कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं करण बहुत अकेला हो गया था घर में भाई, उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है भाई। इवन कल थोड़ा सा हमको ये लगा उसको देख करके वो चुम वाले टास्क में कि चुम का जो श्रुतिका से कंट्रोवर्सी हो गया था, तो हमको थोड़ा देर के ये लगा कि करणवीर क्यों नहीं गया, उसको जाना चाहिए था जबकि उसका उतना क्लोज रिलेशन था। लेकिन आज हमको देख करके लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं करणवीर सही है। क्योंकि भाई 6-7 घंटा में चुम एक बार भी उसको सपोर्ट करने नहीं आई। तो ये बिग बॉस से कब कहाँ कौन चीज मूव करता है ना, आदमी को एनालिटिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे टास्क पे आते हैं, हैट्स ऑफ टू करण, फिर से आपको धोखा मिल गया। ये शिल्पा जी उसको नहीं छोड़ेंगे। लास्ट लास्ट तक उसको बर्बाद कर ही देंगे। देखो होता क्या है ना कि आप रिश्ता निभाने के चक्कर में निभाते चले जाते हो, निभाते चले जाते हो, निभाते। इसमें करणवीर का भी एक मुझे दिग्विजय का एक बात बहुत सही लगा। वो करणवीर को जाकर के इतना बात तो जरूर बोला था कि देखो
ये आदत सही नहीं है तुम्हारा। हर बार अगर तुम्ही को धोखा मिल रहा है तो जाओ यार, कम से कम अपने लिए स्टैंड लो, बोलो खुल कर। तो हमें क्या लगता है, जो मेरा पर्सनल, मुझे जो लगता है, वो करणवीर है बहुत मेच्योर आदमी, बहुत ज्यादा मेच्योर आदमी है भाई, एक्सेस मेच्योर आदमी है। वो करे तो क्या करे, सबसे बड़ी बात है, वो करे तो क्या करे। वो ये सोच करके एकदम से मतलब कंफ्यूज है कि भाई क्या करूं मैं। उसके अंदर बहुत कुछ है बोलने को, लेकिन वो बोल नहीं रहा। बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा। वो देखने में भी लग रहा है, जो ये टास्क उसको इफेक्ट किया है ना, वास्तव में पिछले 2-3 बडी से वो कुछ नहीं बोल रहा था भाई, कुछ नहीं। लेकिन इस बार जो उसके अंदर देखने को मिल रहा है ना, कि बहुत ज्यादा वो इफेक्टेड है इस डिसीजन से। बाथरूम के बाहर भी जब वो फ्रेश होकर आता है तो उसको देख के लगता है कि हाँ, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अकेले में पहली बार उसको बात करते हुए सुना गया है। करूँ क्या, कहीं ना कहीं लग रहा है कि मैं गेम में ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहा हूँ दोस्ती में, और मुझे वो तरीका का फीडबैक नहीं मिल रहा है। और ये सही भी है, वास्तव में उसको नहीं मिल रहा है करणवीर को। होता क्या है ना, कि कोई आपको अगर एक बार धोखा दे, आप उसको मौका दे दे, 2 बार दिए, फिर दे दिए, 3 बार दिए, अब उसको क्या लगता है, चलो भाई ये तो माफ कर ही देगा। भाई क्यों करेगा। आपको खुद तो लगना चाहिए ना कि भाई जो इंसान मेरे लिए हमेशा खड़ा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, आप हर बार उसको टारगेट किए जा रहे हो, टारगेट किए जा रहे हो। यहाँ शिल्पा जी का हमको थोड़ा सही नहीं लगा। एक गंदा उनमें आदत ये है कि एक तो उसको नॉमिनेट करे, बाद में जाके वो सॉफ्ट करना, देखो मेरा ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, ये मतलब बोलना ही बेकार है उनके बारे में। हटाओ। चलो फिर फाइनली बन जाती है ईसा घर की नए टॉम गॉड। टॉम गॉड ही बोलिए उसको। लेकिन भाई ठीक है, उतना मेहनत अविनाश भी किया है, नो डाउट। वेल डन। दोस्ती अगर निभाना, अभी घर में कोई रिलेशन निभा रहा है तो अविनाश से निभा रहा है भाई। उसके जैसा अभी रिलेशन कोई अभी नहीं निभा रहा। तो अविनाश के लिए भी हेड्स ऑफ बनता है। और सबसे ज्यादा तो करणवीर के लिए, कल के लिए मैं भाई करणवीर का फुल सपोर्ट। वेल डन टू करणवीर। अब आ जाते हैं भाई इस टास्क के मुद्दे में, रजत के साथ। रजत वाले मुद्दे पे आते हैं। ये टास्क करने में रजत का सपोर्ट था ईशा की तरफ, और इस चक्कर में ईडेन के साथ उसका हो जाता है बहुत ही तगड़ा वाला झगड़ा। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा कि रजत में भाई वो पेशेंस लेवल है बहुत तगड़ा। अभी हाल ही में मैं एक पॉडकास्ट में देख रहा था, उसका एक दोस्त है कोई रजत का बाहर का, हमको नाम नहीं पता है। उसने एक बात बोली है, उसका एक रील बहुत वायरल हो रहा है। उसने एक बात बोली थी कि वो रजत है, वो जब तक नहीं चाहेगा ना अंदर से टूटना या ब्रस्ट होना किसी भी बात, वो नहीं टूटेगा। रजत को ये लोग जानते नहीं है, ये घर वाले रजत को देख रहे हैं, बाहर वाले रजत को हम जानते हैं। वो जब चाहेगा कि मैं फटूं तभी वो फटेगा, नहीं तो ऐसे नहीं फटेगा, ऐसे उसको कोई तोड़ नहीं सकता। और वो बात ये ईडेन वाले झगड़े में देखने को मिली, बिना मतलब का ईडेन उसके मतलब फैमिली, उसके पर्सनल बहुत कुछ पे बोलना। जबकि रजत ने बाहर में श्रुति का या कशिश को बोला भी है कि मैंने ये नहीं बोला उसको, वो जो पर्सनल जा रही है, मैंने कभी तो नहीं बोला कि भाई मेरा चेहरा जो दिया गया है वो मैं डॉक्टर से सुधरवाया हूँ या कुछ, जो भी उसका, उसके सर्जरी को लेके, ईडन के चेहरे की सर्जरी को लेकर के उसका ये कहना था। लेकिन फिर भी वो बहुत सही बोल रहा था भाई, पर्सनल क्यों जाना, भगवान ने जो दिया है दिया है। फैमिली के ऊपर जाना, तुम ये थे वो थे, पेशेंस लेवल तो है बंदे में भाई बहुत तगड़ी है, मानना पड़ेगा ये बात। शुरू से मैं वैसे ही मैं उसका फैन नहीं हूँ, बट वही है कि कहीं कहीं भाई अभी रिलेशन के चक्कर में कुछ ज्यादा बहक जा रहा है। यार बिग बॉस का घर है, इसमें आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। फाइनली भाई सब टास्क वगैरह खत्म होता है, रणवीर फ्रेश वगैरह वगैरह, काफी ज्यादा अपसेट हो गया था बेचारा। होना भी चाहिए नो डाउट, क्योंकि भाई देख लो, कहीं ना कहीं धोखा मिलता है तो भाई बुरा तो लगता ही है। फाइनली करणवीर बाहर निकलता है तो शिल्पा जी से एक बात तो जरूर पूछता है, वो उसको पूछना भी चाहिए। एक्चुअली बात क्या है कि अब एक चीज सोचने लायक है कि शिल्पा जी से वो एक बात जरूर पूछता है कि मेरे पीठ पे, यानी मेरे पास जो वजन है 20 kg एक्स्ट्रा था अविनाश के मुकाबले। यानी कि ईडेन का वेट ईसा से 20 किलो ज्यादा था। उसके कहने का मतलब ये था। तब भी आपको तरस नहीं आया शिल्पा जी। शिल्पा जी बोल रही है नहीं, ये टास्क है, और ये तुम्हारा टास्क नहीं था, ये ईडेन और ईसा के बीच में। शिल्पा जी आप गेम खेल रही हैं, आपकी बुद्धि कहाँ है। उन लोगों, सिर्फ उन लोगों के
पीठ पे बैठना था, जबकि करणवीर का ना ईडन दोस्त थे ना कुछ। दोस्त तो आप थे, आपको निभाना चाहिए दोस्ती। लेकिन शिल्पा जी ने जो किया, वो कौन सा एक गाना है ना धोखा वाला, ये धोखे प्यार के धोखे, इसमें दोस्ती वाला धोखा जो देना चाहिए कि ये धोखे दोस्ती वाले धोखे दिल पे सहे रो रो के, वो वाला हाल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। घर में एक नया टास्क आता है वेस्लिंग का, यानी कि वेस्लिंग किट का एक प्रचार है, मतलब कोल्ड और सर्दियों को लेकर के, लेकिन काफी रोमांटिक प्रचार है ये। जो कि जो भी अगर ये टास्क जीतेगा, यानी एक टास्क परफॉर्म करना है गाने पे, और जिसका डांस बेहतर या फिर परफॉर्मेंस बेहतर होगा, वो जीतेगा एक गिफ्ट हैम्पर वेस्लिंग की तरफ से। तो इसमें ग्रुप बनता है जो, वो शिल्पा जी और विवियन का है, चाहत और रजत का है, और एक है करणवीर और ईडियन का। तीनों का मुकाबला होता है। भाई रजत को देखने लायक था ये टास्क में, लेकिन चाहत के साथ उसकी जोड़ी बहुत जमती है। पता नहीं, हम तो कहें अगर लव एंगल भी चालू हो जाए तो बहुत बेहतर है, बट अगर अभी स्वीट रिलेशन है वो चल रहा है, बहुत ही बेहतर लगता है। और फाइनली इस टास्क में जीतते हैं चाहत और रजत। ईशा संचालक रहती है, उनके द्वारा ये डिसीजन दिया जाता है। खैर बहुत बढ़िया है, ये थोड़ा देर के लिए माहौल चेंज होता है घर का। अब आ जाते हैं भाई राशन के मुद्दे पे। घर में आने वाला है राशन, मेन भाई बात यही है। ये राशन जो न करा है बिग बॉस में, पता नहीं अगर खाने को लेकर के बिग बॉस में क्या मतलब घमासान मचे रहता है, ये समझ में नहीं आता है। ये हर भाई हर बिग बॉस में मिलता है, हर एपिसोड में, हर सीजन में, हर वीक खाने को लेकर जो ये गेम चलता है ना भाई, पता नहीं वहाँ खाने को लेकर के इतना झगड़ा क्यों होता है। देखो यार, इतना तो हम समझ रहे हैं खाना जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि भाई एक दूसरे का जान लेने पे तो अभी इस बार हम क्या देख रहे हैं, बाकी सब एपिसोड में हम ये देखते थे कि खाना को प्रायोरिटी दिया जाता था। जैसे ठीक है, सबको ये समझता था कि राशन बहुत जरूरी है, झगड़ा लड़ाई तो ठीक है, लेकिन राशन जरूरी है, ये राशन पहले बिग बॉस से कैसे भी ले लो, बाद में हम लोग आपस में लड़ते रहे हैं। इस बिग बॉस 18 में क्या चल रहा है, यहाँ साला सबको ही अपने अपने कप खाने के चक्कर में, विवियन कॉफी के चक्कर में लगा हुआ है, कोई प्रोटीन के चक्कर में लगा हुआ है, कोई आलू के चक्कर में, कोई प्याज के चक्कर में। फाइनली आ जाता है राशन का टास्क। राशन के टास्क में ये किया जाता है कि वो क्या बोलते हैं, वो बचपन में हम लोग खेलते थे ना कुर्सी वाला गेम, उसको हम लोग क्या बोलते थे, 1 मिनट लाइन पे आप लोग रहिएगा, हम बता देते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट वाला, वो जो पास पास नहीं हम लोग खेलते थे, वही गेम बिग बॉस द्वारा दिया जाता है। टोटल घर वाले इसको चारों बगल से मूव करेंगे, जैसे ही गाना खत्म होगा, जो भी राशन के दरवाजे की तरफ से, मतलब किचन की राशन स्टोर रूम से जो भी पहले होगा, उनको खाना उठा करके पास करना है। और किचन की तरफ लास्ट में जो प्रोसेस है वो लास्ट तक ले जाके रख देना है, वो खाना सब घर वालों के लिए हो जाएगा। अगर बीच में कोई चाहे कि उसको रोक करके अगर हम अपने पास ही रख लें, आगे पास नहीं करे, तो वो पर्सनल खाना उसका हो जाएगा भाई। ये बिग बॉस इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इस गेम में दिग्विजय बहुत दिमाग लगाया भाई, मतलब वो बंदा अब जाके दिख रहा है गेम में कि हाँ बहुत तगड़ा गेम चल रहा है अभी उसका, क्योंकि वो नहीं करता ना तो थोड़ा मजा नहीं आता है। अब होता क्या है कि इसमें जैसे ही सॉन्ग बजता है तो पहला टर्न मिलता है चुम को। चुम चूज करती है सब राशन में से एक, यानी फुल ट्रे एक, जितना घर के लिए आता है उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, फुल एक चुन लेती है। और उसका सीधा डिसीजन होता है कि वो मैं किसी को पास नहीं करूंगी, इसका टोटल अधिकार में। चलो भाई बेहतर है, कुछ तो अपने खाने के लिए रहे ना, इसी के बहाने कुछ और भी मिलेगा। सेकेंड में आ जाती है ईडन। ईडन ले लेती है चिकन भाई, और चिकन पास करती है। वो सोचती है कि आगे भी और बढ़ेंगे, जाएंगे, सबको मिलेंगे तो बेहतर लगेगा। अब चिकन चल जाता है दिग्विजय के पास, दिग्विजय उसको अपने पास रख लेता है। ये लड़का अलग ही गेम में तबाही मचाए हुए है, ये पास ही नहीं करता है आगे, ये रख लेता है। अब चिकन हो जाता है दिग्विजय के पास। थर्ड आ जाते हैं करणवीर भाई। करणवीर चावल उठाता है और चावल अपने पास रख लेता है। यानी इस गेम की माँ बहन इन लोगों ने एक कर दी है, ये टेबल राउंड हो ही नहीं रहा, खाना एक एंड से दूसरे एंड जा ही नहीं रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो अपना अपना रख ले रहा है।
सेफ जोन के लिए, ताकि अगर दाल रख ले तो एक आदमी चावल खिलाएगा, चावल वाले को दाल खिलाएगा। ये चल रहा है अभी। 5वां में आते हैं विवियन जी। इनको कोई मतलब ही नहीं है, इनको सिर्फ कॉफी दे दो, ये ढकेल लेंगे, ये सो जाए, इनको बाकी से कोई मतलब नहीं। खैर जो भी हो, लेकिन अभी टॉप में वही चल रहे हैं तो भाई कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक ही है, रिलेशन सबसे अच्छा उसका। एक्चुअली है क्या कि विवियन बहुत तेज है यार, मेरी मानो तो विवियन बहुत तेज है अभी के डेट में। वो जो गेम खेल रहा है ना, मतलब कोई खेल ही नहीं रहा है, पता ही नहीं चलने दे रहा है वो कि हम दुश्मन किसके हैं और दोस्त किसके हैं। अभी देख लो, ये टाइम गॉड वाले रेस में ये किया गया, टाइम गॉड वाले रेस में ये अभी बाहर है, सबका गेम चालू हो गया। वैसे ये सपोर्ट कर रहा है, ग्रुप है इन लोगों का, ईशा और अविनाश का। एक चीज बहुत अच्छा लगा इस काम को, जैसे गेम जब खत्म हुआ, विवियन ने ये बात जाकर के जरूर बोला है करणवीर को, भाई वेल प्लेड। कोई भी बोलेगा इस टास्क के लिए, हमको लगता है वीकेंड के बारे में सलमान भाई भी अगर आते हैं तो वो करणवीर का सपोर्ट जरूर करेंगे, मेरे हिसाब से जरूर करेंगे, और करना भी चाहिए, डिजर्विंग है वो इस वीक में। मतलब अप्रिसिएशन का बहुत ही डिजर्विंग कैंडिडेट है करणवीर। हर चीज में बेचारा को धोखा मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपना परफॉर्मेंस अकेले दम पे अपने आप को ले जा रहा है, कोई ग्रुप उसका कोई मदद नहीं कर रहा है। हर बार नॉमिनेट हो रहा है लेकिन हर बार बच रहा है। चलिए आते हैं फिर 5वें टर्न पे। 5वां मिलता है मौका अविनाश को। अविनाश लेते हैं आलू गोभी, ये सब जो भी है ये भी पास करते हैं, दिग्विजय अपने पास रख लेता है फिर से। थोड़ा कमेंट भी करते हैं कि ये लो, ये तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जो कुछ भी हो, कुछ पर्सनल कमेंट था। खैर जो भी हो, शिल्पा जी आती हैं, इनको और कुछ नहीं मिलता, ये सूजी लेके बैठ जाती है। खैर ठीक है, जिसको जो खाने को मरे, कुछ तो मिले बिग बॉस में खाने के लिए, मेन तो खाने के लिए झगड़ा चल रहा है भाई। तो फाइनली ये था राशन का टास्क, और इसी के साथ होता है आज का एपिसोड का समाप्ति। राशन का हमको ये लगता है कि भाई चलो जैसे भी हो, सबके पास तो आ गया है, इक्वली कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएगा। कि ताजुब सी बात है कि अगर हम, मेरे पास कुछ है, उसके पास कुछ है, उसके पास कुछ है, तो मजबूरी में सबको एक दूसरे से शेयर करना पड़ेगा। वैसे क्या था कि उसको लेकर के मार होती रहती थी कि हाँ भाई तुम नहीं खाएगा, हम अपना बना लेंगे, वो अपना। अब क्या है कि अभी लिमिट में खाना बनेगा इस बार। अगर किसी के पास दाल है तो किसी के पास चावल, वो थोड़ा सा दाल मांगेगा तो वो थोड़ा सा चावल मांगेगा, कोई सब्जी मांगेगा तो कोई पनीर मांगेगा, वैसे ही चलेगा। तो फाइनली इसी के साथ होता है आज का ये एपिसोड खत्म। तो चलिए फिर मिलते हैं कल से नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट धमाल के साथ। देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए गुड नाइट, शुक्रिया, सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद।